दोस्तों अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये 2025 का साल और 26 का ये बहुत महत्वपूर्ण और लाजवाब होने वाला है, इसलिए क्योंकि 2025 में आपका बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है और भी और आने वाला है और 2026 में सभी का एग्जाम्स लेकर के आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। तो ये 2 साल बस अगर आपके पास समय है तो सरकारी नौकरी का तैयारी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा जॉब निकलने वाला है, जैसा कि बार बार सूचनाएं आ रही है और बहुत सारा यहां पे बिंदु पे फोकस भी बिहार सरकार कर रही है। और यहां भी कहा गया दोस्तों कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की एक बड़ी उम्मीद जाग रही है और इस उम्मीद को पूरा करने के लिए बिहार सरकार तत्पर है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं कि जो भर्तियां आई हुई है उसका एग्जाम क्यों नहीं ले पा रहा है और कौन कौन सा नया नया भर्ती आपके सामने देखा जाएगा जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और सबसे पहले अपना काम कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो का शुरुआत अब हम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि भर्तियां कब निकाली जाती है, क्योंकि आप लोग एक युवा हैं और आप लोग इस भर्ती का इंतजार करते हैं, आप लोग इसको फॉर्म फिलअप करते हैं और आप लोग इसको एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में मानते हैं कि सरकार हम पे एहसान कर रही है और बहुत ज्यादा भर्ती आ रही है। तो क्यों आ रहा है आपको हम बताते हैं कि भर्ती जब भी आती है, यानी कि वैकेंसी जब भी आता है, सरकारी नौकरी का फॉर्म जब भी निकलता है, वो तो 2 कारणों से निकाला जाता है। पहला कारण यह है कि जब सीट आपका खाली हो उस विभाग में और उसका सख्त जरूरत हो सरकार को, मतलब उसके बिना दिक्कत हो रहा हो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सीट खाली रहता है लेकिन फिर भी अगर सरकार को उसका जरूरत महसूस नहीं होता है तो वैकेंसी नहीं आता, ठीक है। उसका सख्त जरूरत महसूस होने लगे, उसके बिना कोई काम पेंडिंग में जाने लगे, तब वो भर्तियां लाई जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण और सबसे ज्यादा भर्ती इसी समय देखने के लिए मिलता है, वो आपका दूसरा कारण होगा कब, जब आपका चुनाव नजदीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी भर्तियां इतनी क्यों निकाली जा रही है या इतना भर्ती का सूचना हमें क्यों दिया जा रहा है। यह पहला कारण हो सकता है या दूसरा कारण हो सकता है। आप 1 या 2 लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। तो ये तो आप समझ गए। अब आप लोग यहां देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बिहार सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए विभिन्न विभागों से मांगा प्रस्ताव, मतलब कि इसको अब समझ में आ रहा है 5 साल 10 साल में कि अब पूरा रफ्तार को तेज करना है। क्यों जरूरी है रफ्तार को तेज करना, यानी क्यों प्रस्ताव इतना जल्दी से मांगा जा रहा है। वैकेंसियों का रफ्तार इसलिए तेज होगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसको जीत हासिल करना है, इसीलिए अब यहां तैयारी किस चीज की हो रही है। तो राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी। मतलब इतना दिन से अगर 2 लाख पद खाली था तो क्यों नहीं भरा गया, ये तो सवाल उठता ही है। चलिए हम लोग के लिए तो अच्छा है, सरकार चुनाव जीतना चाहे या चुनाव प्रचार करना चाहे, खुद कुर्सी पकड़ना चाहे, जितना ज्यादा वैकेंसी निकालेगा उतना अच्छा हम लोग के लिए है। तो ये तो है, लेकिन इसका समय भी तो एक होता है, मतलब किसी वैकेंसी का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उम्र समय सीमा होता है। अगर अभी वैकेंसी निकल रहा है, जो वैकेंसी अभी निकलने वाला है, यही वैकेंसी 2-3 साल पहले निकल गया होता तो बहुत सारे बेरोजगार युवा जो कि उम्र के कारण वो अलग हो चुके हैं, वो तैयारी करना ही छोड़ दिए हैं, उनका तो कम से कम जॉब लग जाता ना। तो ये दिक्कत सबसे बड़ा होता है। जैसे कि आप अभी किसी वैकेंसी के लिए तैयार हैं कि मेरा तो जॉब हो जाएगा, लेकिन आज से 5 साल बाद तक कभी नौकरी नहीं निकाला जाए और 5 साल बाद इसी प्रकार से जब चुनाव नजदीक होगा फिर से 2030 वाला, तो आपके सामने इस तरह का पद मतलब 2 लाख 3 लाख करके बहाली निकाला जाए तो आप तो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप तो उस उम्र सीमा में है ही नहीं, आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। तो यही दिक्कत आज से 3 साल 4 साल पहले वैकेंसी नहीं आया तो वो सभी युवाओं को उठाना पड़ता है, ये चीज समझिएगा। अब यहां पे कहा गया कि उच्च स्तरीय समीक्षा में सामने आई रिक्तियां 9,73,000 पद पर हुई नियुक्ति अब तक, मतलब 9,73,000 नियुक्तियां करा दी गई है। लेकिन इसका संख्या बायोडाटा कहां से उसके पास आता है पता नहीं। अभी भी आप लोग बेरोजगार हैं और 9 लाख को यहां पे रोजगार मिल चुका है, पता नहीं ये कैसा रोजगार है। यहां पे ये लोग उसको भी जोड़ लेते हैं जिसको संविदा पे जॉब देते हैं, उसको भी ये लोग सरकारी नौकरी में जोड़ करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं, इनका ये काम रहता है। मुख्य सचिव ने बहाली की प्रक्रिया तेज करने को कहा। भाई क्या जरूरत है इतना तेज करने का, इतना ही तेज करने का जब तुमको जब चुनाव नजदीक होता है, अंतिम होता है, तब जरूरत होता है। तो क्यों नहीं पहले से तुम इसको ध्यान देता है, 2-3 साल पहले से कर रहा होता तो इतना तेज करने का जरूरत नहीं पड़ता। सब काम आराम आराम से तुम्हारा होता, यानी कि नियुक्ति आते रहता, फॉर्म भराता और युवाओं का जॉब भी लगता और नौकरी लगती रहता, नाम भी होता। तो अभी प्रक्रिया को तेज हो रहा है। छात्रों की संख्या पर बहाल किए जाएंगे अतिथि शिक्षक, यानी कि शिक्षक का वैकेंसी के लिए भी बोला जा रहा है। जैसे TRE 4 का बीपीएससी के द्वारा जो होगा वो आने का पूरा संभावना यहाँ पे सरकार पूरा उसको तेज कर रही है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा दाव खेला जा रहा है। क्योंकि ये सरकार बहुत ज्यादा नौकरी टीचर को दे पाया तो और संख्या को बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए क्योंकि एक पूरा रिकॉर्ड ही बना दिया जाए कि हम अपने शासन काल में इतना ज्यादा टीचर का बहाली करवाए। अभी इसका और सच्चाई पर बात करते हैं कि वैकेंसी 2-3 साल पहले आया लेकिन अभी तक एग्जाम का कोई ठिकाना है ही नहीं, ठीक है। 1.5 लाख पदों पर भेजी गई नियुक्तियों की अनुशंसा, मतलब ये सब नियुक्तियों की अनुशंसा विभाग टू विभाग भेजा जा रहा है, सीट का पता लगाया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यानी उच्च स्तरीय बैठक का मतलब होता है कि सभी विभागों को यह सूचित किया जाता है कि आपके विभाग में जितना वैकेंसी खाली है उसको जल्दी से आप बताइए कितना खाली है और उसको पूरा करने का यहाँ पे फॉर्म निकालिए, अप्लाई करने का कम से कम फॉर्म तो आप निकाल दीजिए। एग्जाम इस साल होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी सरकार नहीं ले रही है। ये सब तेजी जो आपको दिख रहा है कि खूब तेज हो रहा है प्रक्रिया, है ना, तेज करने को कहा बस फॉर्म निकालने के लिए और भराने के लिए। अप्लाई कब हो, मतलब इसका एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इस पर तेजी अभी सरकार के बारे में
नहीं देखने के लिए मिल रहा। ठीक है, ये सभी बात आप देखें। और इसी प्रकार से इसमें देखिएगा बिहार सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि छात्रों की संख्या पर बहाल किए जाएंगे अतिथि शिक्षक। यानी बिहार में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत यह निश्चित किया गया है कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी संख्या के अनुसार अतिथि शिक्षक की बहाली की जाएगी। और यह बहाली 2024-25 के सत्र के लिए होगी। बिहार सरकार द्वारा बहुत ही जल्द इसके आधिकारिक सूचना जारी कर क्योंकि बिहार के कई ऐसे विश्वविद्यालय जिसमें शिक्षकों की भारी कमी बताई जा रही है, वहां पे अतिथि शिक्षक बहाल होंगे। यानी कि आपका वहां पे शिक्षक का बहाली होना है, जिसमें सरकार पूरा यहाँ पे जोर दे रही है, तेज कर रहा है। ठीक है, बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की यहाँ पे क्या है कि बड़ी उम्मीद जाग रही है। क्यों जाग रही है? इसलिए नहीं कि आपका सरकार अच्छा है, इसलिए कि चुनाव नजदीक आने वाला है, बहुत बड़ा चुनाव नजदीक आने वाला है। इसलिए बिहार सरकार बहुत जल्द ही 2 लाख पद पर बहाली करेगी। फिर समझ में आएगा 4 लाख पद पर बहाली करेगी। और ये बहाली कहां होगा वो भी बताएगी, लेकिन ये बहाली कब तक पूर्ण की जाएगी ये नहीं बताएगी। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगले 2 महीने के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अगले 2 महीने, क्योंकि चुनाव भी 4-5 महीना लेट है, इसलिए 2 महीना के अंदर मिल सकता है। भर्ती 10th 12th ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी के लिए होने वाला है। मतलब अगर 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, आप सबके लिए भर्ती निकाला जाएगा। और ये भर्ती अलग अलग विभाग में होगा। पुलिस का भी भर्ती होगा, क्लर्क का भी भर्ती होगा, चपरासी का भी भर्ती होगा, सब तरह दरोगा का भी होगा, सब तरह का भर्ती निकाला जाएगा। और उस भर्ती को कब कंप्लीट कराया जाएगा ये तो हम ही लोग बताएंगे। और हम लोग जब दबाव डालेंगे तभी कोई भर्ती कंप्लीट कराता है। बिना उस पर दबाव डाले, बिना उसको बदनाम किए तो भर्ती कंप्लीट कराता नहीं है। ये चीज अभी आपको हम बताते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे नोटिस आ रहा है जो कि आपको हम समझा रहे हैं। इसलिए आपको हम समझाते हैं क्योंकि आप लोग हमसे जब जुड़े हैं तो आपके पास हर एक इंफॉर्मेशन सटीक जाना चाहिए और पहुंचना चाहिए। हम बिल्कुल भी इसका निंदा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये नौकरी है, एक न एक दिन पूरा होगा ही होगा। जैसे बिहार पुलिस 21,391 आया, देखिए सबको नियुक्ति पत्र मिल गया, सब ज्वाइनिंग भी कर रहा है। तो ये चीज बढ़िया भी है, लेकिन समय सारणी एक होता है। इसी बीच में एक एग्जाम आता है बीएसएससी इंटर लेवल का, उसका एग्जाम मतलब 2-3 साल हो गया, अभी तक कोई अता पता भी नहीं, नोटिस आना भी बंद हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीज खराब लगता है कि थोड़ा सा जिस भी फॉर्म को निकालो या तो उसको तैयारी के साथ निकालो, ले लो, या तो फिर निकालो ही नहीं। फिर जब तब निकालना जब तुमसे एग्जाम लिया जाएगा, मतलब तुम्हें क्षमता आ जाएगा एग्जाम को लेने का। ठीक है, ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है। बीएसएससी का एग्जाम को हमेशा ये लटका करके ही रखता है। तो ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं। इस प्रकार से ये अच्छा भी है, कुछ खराबी भी है। अच्छा ये है कि चलिए कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार दरोगा का तो बहुत दिन से फॉर्म भी नहीं आया है और फॉर्म आने की संभावना है, अब तो बनेगे ही। तो बिहार सरकार ने सभी विभागों से कहा कि जल्द से जल्द सभी खाली सीटों पर जानकारी दे, कहां कहां खाली है। बिहार सरकार द्वारा इस बहाली में 1.5 लाख पद को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी 2 लाख था, अभी फिर 1.5 लाख हुआ। इन पदों में मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख बोलने में कुछ नहीं लगता। यहाँ 2 लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, लाख, 1.5 लाख, 3 लाख बोल रहा है, लेकिन ठीक है, बोल दिया है तो इसका सबूत है। और इस चीज से उसको फिर से बदनाम करने का मौका मिलेगा अगर सरकार बनती है और इतना पद नहीं भराता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पुलिस तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग शामिल हैं। इन पदों की भर्ती में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के पद शामिल होंगे। आप लोग को हम ये पढ़ के इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोग तैयार भी रहें। कौन से विभाग में आपको जाना है, क्या लिखा हुआ है। शिक्षा यानी कि बहुत सारा पंचायती राज का भर्ती हो गया, पंचायत सचिव वगैरह का भर्ती हो गया, ये सब आता है फॉर्म। अन्य आवश्यक सेवाओं में वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपको शिक्षा विभाग में जाना, टीचर बनिएगा, पुलिस विभाग में जाना, दरोगा का पुलिस का बहाली आता है। और पुलिस में भी 4 तरह का बहाली आता है, कांस्टेबल का आ गया, फायरमैन का आ गया, फॉरेस्ट गार्ड का आ गया, ड्राइवर का आ गया। तो बहुत तरह का होता है। आपको किस में जाना है अपने कमेंट करेंगे ताकि उस पर हम और भी डिटेल से आपको हम बता पाएं कि अभी का लेटेस्ट नोटिस उस पर क्या आया। और इस सभी चीजों के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, आपको समझाने के लिए बनाते हैं और आपको तैयार करने के लिए बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सक्सेस कर जाते हैं और आप भी उसी रेस में हैं, जरूर करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो इसलिए करना है ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, उनको भी थोड़ा समझ बढ़ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में आने वाला है, शामिल होंगे। इन सब पद पर भर्ती के लिए सरकार बहुत ही जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। बहुत जल्द होगा। बिहार सरकार पूरा तेजी में है अभी। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब आइए ओरिजिनल बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें कि सरकारी नौकरी 2025 जो आने वाली है और जो आ चुकी है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, आखिर क्या कैसे करना है हम लोग को। आखिर आप नवयुवक हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिहार में तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं। तो समझिएगा इस बात को। और इससे पहले आपको बता दें कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसका तैयारी हम लोग के द्वारा करवाया जाता है, अच्छे से करवाया जाता है, ईमानदारी के साथ करवाया जाता है। जितना रुपया आपसे लिया जाता है उसका डबल आपको दिया भी जाता है, डबल से ट्रिपल आपको दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको लड़ते हुए नजर आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार बीएड का, उसका भी कोर्स है 2026 का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का, उसका भी कोर्स है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 22,000 पद पर आने वाला है फिर से, इसका भी कोर्स हमारे पास आ चुका है, इसमें भी पढ़ाई भी स्टार्ट होगा। और उसके बाद आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार का किसी एग्जाम्स, यानी कि आपका बिहार का जो लिपिक का भर्ती आने वाला है, एलडीसी बीपीएससी के द्वारा जो भर्ती है एलडीसी का, ये सबका निकला हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सबको देखने के लिए आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आपको कुछ नहीं करना है। आपको एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन? शिक्षा पथ का एप्लीकेशन है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करिएगा? लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे चुके हैं, लिंक दिया हुआ है, या आप
यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा पथ का लोगो दिख रहा है, इसको आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से शिक्षा पथ एप्लीकेशन को। या कोई डाउट है तो नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर, इंक्वायरी नंबर आपके सामने है, इस पे कॉल करके पूछिए कि मेरा ये बैच में एडमिशन लेना है, कैसे हो पाएगा। सब चीज आपका आसानी से हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपको अच्छे टीचर पढ़ाएंगे और क्वालिटी के अनुसार पढ़ाएंगे, और जिस लेवल का आपका मतलब वैकेंसी है उसी लेवल का आपका पढ़ाई कराया जाएगा। मतलब सीधा समझिए, क्वेश्चन को एग्जाम में लड़ाया जाएगा और वही सिलेबस पर आपको तैयार भी किया जाएगा। इस तरह से पढ़ाई करवाया जाता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हम बता दिए चूंकि आप कहीं और नहीं भटके, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास करें और देखिए कि कितने अच्छे से आपको तैयारी भी करवाया जाता है। सभी कोर्स का अलग अलग फी है जो कि आपको दिखा होगा, या आप एप्लीकेशन पे विजिट करें, जाइए एप्लीकेशन पे देखिए, वहां पे सब कुछ दिख जाएगा। खुद भी बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। और कोई भी टेंशन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, नंबर आपके सामने, इस पे कॉल करके मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे एक समूह बहुत बड़ा है, 16-17 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे डायरेक्ट हम वीडियो सेंड कर देते हैं, या वहाँ बातचीत भी चलते रहता है, कुछ सूचना आदान प्रदान भी होते रहता है। अब हम बात करते हैं आपका सरकारी नौकरी 2025 पे, जो कि आपका पुलिस विभाग का भर्ती होगा, जिसमें सिपाही की भर्ती बहुत बार देखी गई। जैसे कि आपको पिछला बार ही देखा गया कि 21,391 पोस्ट पे एग्जाम हुआ। ठीक है, 2 बार ही एग्जाम हुआ, एक बार तो कैंसिल ही हो गया था इसका 2-3 साल पर ही। ठीक है, 2 साल में इसका प्रक्रिया को खत्म किया गया, लेकिन किया गया, और इसमें अंतिम नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, नीतीश कुमार के द्वारा सबको मिल गया, और वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो ये 21,391 पद का एग्जाम हुआ। उसके बाद फिर से आपका देखेंगे 19,838 पोस्ट निकाला गया। ठीक है, इसका भी एग्जाम हो रहा है, और जैसे ही एग्जाम होगा फिर इसका भी सब कुछ किया जाएगा। तो ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छा है। फिर दरोगा का वैकेंसी 2-3 साल से नहीं देखा गया, जो लगभग 2000 पद पे आने वाला है, इस साल संभावना है कि आ जाएगा। उसके बाद आपका ड्राइवर का वैकेंसी निकल चुका है, इसको आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, और भी अन्य वैकेंसी जैसे फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह का सूचना आएगा तो आपको हम बता देंगे। बात कर लेते हैं आपका विभाग दूसरा, जो कि बीएसएससी का, यानी कि बिहार एसएससी का बात कर लेते हैं। बिहार एसएससी ही आपका लिपिक का भी भर्ती का जो है एग्जाम लेगा, बिहार एसएससी ही लेगा। तो इंटर लेवल का एक फॉर्म निकला था 2022-23 में, इसका एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया। 2-3 साल हो गया है, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि इसका एग्जाम होगा कि नहीं। और इसमें फॉर्म गिरा है लगभग, मतलब 22 से 25 लाख फॉर्म गिरा है, इतना फॉर्म गिर चुका है, और इसका कोई भी अभी संभावना नहीं है। और फिर उसका सचिवालय का वैकेंसी होता है ग्रेजुएट लेवल का, उसका भी वैकेंसी अभी तक नहीं निकाला गया है। इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसियां अटकी हुई है, और उसके बाद वैकेंसी अगर आता भी है तो इसको समय से पूरा नहीं किया जाता है, इसका सबसे बड़ा दुख रहता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आता है तो लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तैयारी करते हैं तो उसको एक सही समय पे एग्जाम भी कनेक्ट करवा लेना चाहिए, जो कि नहीं होता है। फिर आपका स्कूल क्लर्क का बोला गया है कि बिहार विद्यालय लिपिक का वैकेंसी आना है, इसमें लगभग 6400 आना है। इसका भी बेहतरीन तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है, मतलब अभी एडमिशन हो रहा है, अभी बैच ओपन नहीं हुआ है, मतलब पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे, और इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि लिपिक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी आप कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे वो हम नहीं जानते, जिस बैच में आप एडमिशन लेंगे वो आप जरूर बन जाएंगे। तो उसका भी आप सेम शिक्षा पथ पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं, उसमें एडमिशन आप आराम से ले सकते हैं, पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या पूछता है, सिलेबस घुमा फिरा के क्या रहता है, और बेसिक से टॉप लेवल तक आपको कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज, इसका रेट करीब 399 रुपये रखा गया है, मतलब इतना में फी है। इसमें आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं लिपिक वाले में, ये भी काफी अच्छा वैकेंसी है। मैक्सिमम लोग एडमिशन ले चुके हैं, क्लास स्टार्ट होगा, जल्दी से आप लोग ले सकते हैं। इंक्वायरी नंबर भी आपके सामने है। फिर पंचायती राज विभाग में भी आने वाला है, इसका भी वैकेंसी आने वाला है, बोला गया कि आएगा, और इस पे भी आपका एग्जाम होने वाला है। फिर परिचारी की वैकेंसी आने वाली है, और सबसे बड़ी वैकेंसी लगभग 1.5 लाख पोस्ट पे आता है, वो आपका बीपीएससी टीचर, मतलब 4.0 है ना, 3.0 तो आ गया, 3.0 अब 4.2 लगभग आना है। इसमें बहुत बड़ा वैकेंसी देखा जाएगा। तो ये सब वैकेंसी के बारे में आपको बताया कि बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है। अब इसी के बीच आपका एक वैकेंसी हो जाता है, पता है क्या, बिहार सिविल कोर्ट का। ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट का वैकेंसी काफी दिन पहले, मतलब इसका भी 3-4 साल हो चुका है, और अभी तक पियोन पद के लिए एग्जाम नहीं हो पाया। उसमें 4 पोस्ट निकला था, एक कोर्ट रीडर का था, स्टेनोग्राफर का था, क्लर्क का था, और पियोन का था। चपरासी वाला एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, और ना ही उसका कोई भी सूचना दिया जा रहा। तो ये चीज गलत है। एग्जाम वैकेंसी निकलता, तैयारी करते हैं ना लोग, मैक्सिमम लोग पियोन पद के लिए ही अप्लाई किए थे, और उसका अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। और वो कई सारे फॉर्म भरे, जिसका एग्जाम होकर के वो निपट भी गए, अलग बात है नहीं हुआ, लेकिन फॉर्म तो भरे, अभी तक पियोन पद का एग्जाम नहीं हुआ। तो ये सभी चीज थोड़ा सा कमी भी है, और कुछ अच्छा भी है कि चलिए इसी बीच में जो हो जाता है उसमें नौकरी स्टूडेंट को मिल जाता है, सरकारी नौकरी मिल जाता है। और इसमें सरकारी नौकरी का ही हम बात किए, जितना भी बात किए सरकारी नौकरी का बात किए। तो आप लोग को करना क्या है, अब अंतिम निष्कर्ष हम बताते हैं ये कि बैठे बैठे क्या करिएगा, कोई रोजगार पकड़ लीजिएगा तो कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसीलिए अगर प्रयास है, अगर समय बचा हुआ है, सही समय में आप हैं, तो आपको जरूर किसी न किसी वैकेंसी का तैयारी करके उसको निकाल देना चाहिए। और ये सभी वैकेंसी 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल पर आती है, बाकी कोई भी अलग डिग्री आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आप एक अच्छे डायरेक्शन में तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, और आगे चल करके काफी, मतलब ये अफसोस ना करें कि मेरा समय बर्बाद हुआ था। इसलिए बहुत सारा विभाग आपके लिए खाली है, आप जिस भी लायक हैं उसमें जरूर अप्लाई करें, उसका इंतजार करें। और नहीं होता एग्जाम तो हम लोग हैं ही आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहते हैं, आज से नहीं बहुत साल से आप लोग के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस बात पे आप लोग जरूर नीचे कमेंट करिएगा कि ए बात सही है या बी बात सही है, मतलब क्यों इतना वैकेंसी देखा जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस भी वैकेंसी में जाइएगा उसमें जरूर
अपने सिलेबस पर जरूर कमांड कर लीजिएगा, ठीक है। वो चाहे 100 नंबर का सिलेबस हो, 150 नंबर का, उसको सिलेबस पर जरूर कमांड करिएगा। आप जिस भी वैकेंसी में जा रहे हैं, मतलब जिस भी विभाग, बीएसएससी का हो गया, बीपीएसएससी का हो गया, मतलब कोई भी विभाग आपका हो गया बिहार का, उसमें जा रहे हैं, उसका सिलेबस को पढ़िएगा और उसी के अनुसार तैयारी करिएगा। अगर हमारे बैच को नहीं भी ले रहे हैं तो सिलेबस को कम से कम देखिएगा और उसी पर तैयारी करने का प्रयास करिएगा। अगर आप जिस वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ है तो मैथ सिलेबस में पढ़िएगा, ठीक है। सिलेबस में अगर मैथ है तो मैथ पढ़िएगा, अगर इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश को छूना भी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। तो हमारा बैच है ही, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप जरूर एडमिशन लेकर के नीचे मैसेज करिए, कमेंट करिएगा और क्लास जैसे ही चालू होगा आप लोग को मजा भी आने वाला। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट, सब चीज़ आपको दिया जाएगा, जो और भी कहीं भी नहीं मिलेगा इतने कम फी में, ये याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नोटिस आएगा आपको हम जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।